खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल शुक्रवार को करीब 2.5 घंटे जिला अस्पताल में रहीं। मकसद यही था कि मरीजों को कैसे और बेहतर सुविधा दे सके। शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे के लगभग खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल अचानक जिला अस्पताल पहुंची। जिला अस्पताल परिसर के बाहर अपने वाहन से उतरते ही कलेक्टर सीधे पुराने मैटरनिटी वार्ड की तरफ गए, जहां पर खड़ी 108 एम्बुलेंस को देखा और उनमें दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने प्रत्येक एम्बुलेंस को खुलवाकर उसके अंदर मौजूद हर उस सुविधा को जांचा और परखा जो मरीज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि विगत 2 माह पूर्व उन्होंने नवजात बच्चों के लिए कंबल का वितरण किया था, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और एम्बुलेंस के पायलट से कंबल मांगा और उनसे पूछा कि इसका इस्तेमाल नवजात बच्चों के लिए करते हो या नहीं। अब बात एम्बुलेंस की ऑक्सीजन सुविधा की करें तो इसको लेकर कलेक्टर नाराज नजर आई। उन्होंने कोऑर्डिनेटर को एम्बुलेंस की व्यवस्था में की जा रही कोताही को लेकर फटकार लगाई। कुछ एम्बुलेंस के पायलट कहीं चले गए थे जिन्हें बुलवाया गया, वह जब तक नहीं आए तब तक कलेक्टर वहीं खड़े रहे और उनके आने के बाद एम्बुलेंस को चेक किया गया। एक जननी वाहन में नंबर प्लेट नहीं थी, जिसको लेकर भी कलेक्टर ने नाराजगी दिखाई। उन्होंने एम्बुलेंस के मेंटेनेंस को लेकर भी जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरीके से मरीजों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जिन एम्बुलेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे अस्पताल से दिया जाए, बाद में उसको बिल में ऐड कर देंगे, लेकिन कोई भी सिलेंडर खाली नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मैनेजर अजमेर सिंह और स्टोर कीपर नीलेश यादव को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर सीधे एसएनसीयू वार्ड में पहुंचे। यहाँ करीब 15 से 20 मिनट तक नवजात बच्चों के बारे में जानकारी ली। वहां मौजूद डॉक्टर पवन पाटीदार और सोहेल मलिक ने नवजात बच्चों की परिस्थितियों से अवगत कराया। इस दौरान चिड़िया मुंडिया का रहने वाला टिटनेस से पीड़ित रंजना पति अनिल का नवजात बेबी वहां पर भर्ती था। इसकी घर पर ही डिलीवरी हुई थी और 22 दिन से एसएनसीयू वार्ड में भर्ती था, जो स्वस्थ होकर आज डिस्चार्ज हुआ है। कलेक्टर ने उसके साथ खड़े होकर फोटो क्लिक करवाई। उन्होंने एसएनसीयू वार्ड में 10 बेड बढ़ाने का भी कहा। अभी फिलहाल में 20 बेड पर नवजात बच्चों का उपचार किया जा रहा है। इसके बाद यहां से कलेक्टर ने मेडिकल रिकॉर्ड रूम को चेक किया और एसएनसीयू वार्ड में भर्ती नवजात की माताओं से भी चर्चा की। यहां से सीधे मैटरनिटी वार्ड के लेबर रूम पहुंची। लेबर रूम में डिलीवरी कराने आई बन्हेर में रहने वाली जयश्री पति चेतन भालसे से बात की और उसके एडमिशन कार्ड एवं टीकाकरण कार्ड देखा। इसके अलावा कोंडापुरा की रहने वाली साबिहा पति फरीद से चर्चा करने पर पता चला कि वह 29 जनवरी की रात को 8:30 बजे अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन उन्हें किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद वह गायनिक ओटी का निरीक्षण करने पहुंची। गायनिक ओटी में ओटी प्रभारी से वहां दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। यहां से कलेक्टर पैथोलॉजी लैब पहुंचे। यहां पर उन्होंने सिकल सेल की हो रही जांचों को लेकर लैब प्रभारी डॉक्टर रत्नेश महाजन से बात की। डॉक्टर रत्नेश महाजन ने उन्हें बताया कि एक दिन में 50 से अधिक जांच लग रही है। एक अतिरिक्त टेक्नीशियन की कमी के बारे में भी रत्नेश महाजन ने कलेक्टर को अवगत कराया। उनका कहना था कि यदि टेक्नीशियन की भर्ती हो जाती है तो पूरे समय सिकल सेल की जाँच की जाएगी। मशीन में एक बार में 10 सैंपल रखे जाते हैं, जिसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। कलेक्टर ने रोजाना कितने सैंपलिंग हो रही इसके बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने रजिस्टर भी चेक किया। इसके अलावा ऑनलाइन डाटा भी चेक किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल में अन्य मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो कमी रह गई है उसे पूरा करने के लिए जिम्मेदारों को निर्देशित कर दिया गया है। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर दौलत सिंह चौहान, सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमारी देवड़ा, मैनेजर अजमेर सिंह ओरिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र सोनी, डॉक्टर चंद्रजीत सांवले, डॉक्टर दिलीप सेप्टा, आरएमओ डॉक्टर कुंदन सिसोदिया, सुपरवाइजर रितेंद्र सोलंकी, स्टोर कीपर नीलेश यादव, इंजीनियर ममता बड़ोले, मधु चौहान सहित स्टाफ मौजूद रहा। जिला चिकित्सालय में पूरा उनका स्टाफ, सिविल सर्जन और पूरी टीम काफी प्रयास कर रही है कि खासकर मैटरनल और चाइल्ड केयर को लेकर बेहतर सुविधा दे सके। कुछ कमियां हैं जिसको पूरी करने के लिए सब लोग प्रयासरत हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी एसएनसीयू का भी 10 बेड बढ़ा के उसको और बड़ा किया जाए ताकि जितने भी
नवजात शिशु हैं जो ऐसी हालत में पैदा होते हैं कि उनको इमिडिएटली केयर की आवश्यकता है, तो उनको हम डीएच में केयर दे सकें। जैसा अभी आपने एम्बुलेंस का इंडक्शन किया उसका हाँ, एम्बुलेंस में भी बहुत बार ये होता है कि पेशेंट ट्रांसपोर्ट तो हो जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस में ना मिले तो पेशेंट जिस कंडीशन में आता है तो उसको बचाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमने एक प्रयास किया कि हमारे सारी एम्बुलेंसेज में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, बच्चों के लिए ब्लैंकेट्स हो, ताकि जो भी बच्चे छोटे बच्चे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी उनको हाइपोथर्मिया ना हो और एम्बुलेंसेज हमारी सुचारू तरीके से चालू रहे। लेबर रूम में भी आप गए थे मरीज? लेबर रूम, मैटरनिटी, ओटी, एचडीयू, हमारे एचपीएलसी लैब, हमने सभी का निरीक्षण किया है और निर्देश दिए हैं कि कैसे उसमें हम सुधार कर सकते हैं। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।